क्रिएटर क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन कुमार सर और आप देख रहे हैं इसके वर्ल्ड क्लास। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप देखेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे एनटीपीसी हो, जो भी एग्जाम हो, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संविधान अनुच्छेद और संविधान संशोधन। और जब हम इस दोनों चीज, चाहे संविधान संशोधन हो या संविधान के अनुच्छेद हो, इसको याद करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं। तो आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे आसानी से याद किया जाए ये हम देखेंगे। तो संविधान के भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक की चर्चा है, और संविधान के भाग 6, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक की चर्चा है। तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है और संविधान के भाग 6 में राज्यपाल पद की चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक पद होगा और कोई भी संस्था या किसी चीज में जो कोई पद होता है तो उसके साथ उस पद का कुछ कार्य होता है, उस पद की कुछ शक्तियां होती है पद पे आसीन व्यक्ति के लिए। तो ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति पद है, तो राष्ट्रपति को फिर कुछ कार्य और शक्तियां दी गई, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है। और फिर पद हो गया तो उसका निर्वाचन कैसे करना है, तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसी प्रकार राज्य में एक राज्यपाल हो गया, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 153 में की गई है कि राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा जो संवैधानिक पद होगा, और जब पद होगा तो उसकी कुछ शक्तियां होगी, कुछ कार्य होंगे, तो जिसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में है। अब राज्यपाल पद होगा तो उसकी नियुक्ति या निर्वाचन कैसे करना है, तो जिसकी चर्चा अनुच्छेद 155 में की गई है। और कहा गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, अर्थात राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब इसको याद कैसे करना है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद, अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद, यानी 52 + 1 53, और उसी एक को फिर यहाँ ला दिए आगे, हो गया 153। फिर अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, तो 53 + 1 54, और उसी एक को फिर आगे लिख दी, हो गया 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्य। अनुच्छेद 54 राज्यपाल का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 54 + 1 55, उसी एक को फिर आगे लिख दिए, तो हो गया 155। तो अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब इसके साथ साथ अब दोनों में समानताएं हैं। जिस तरह से एक राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रपति का जो अधिकार और कार्य है, वही एक राज्य स्तर पर राज्यपाल का होता है। सिर्फ कुछ में भिन्नता है जो राष्ट्रपति को है परंतु राज्यपाल की नहीं है। अब हम कुछ विशेष अधिकार की बात करें जो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक पद होगा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति मनमानी करने लगे, जो मनमानी करे, तो उसको फिर पद से हटाने के लिए एक व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 61 के तहत कि महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लगाने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है। फिर अनुच्छेद 61 + 1
तो 1 + 1 2 और इधर 1 + 6 + 1 7 यानी कि 61 + 11 72। अनुच्छेद 72 में क्षमादान यानी कि कोई भी चाहे सुप्रीम कोर्ट तक कोई व्यक्ति गया, उसको कोई सजा मिल गई, चाहे वो मृत्युदंड हो या कोई भी हो, तो उसमें वो सुधार या उसको क्षमा याचना के लिए वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो अगर उसे क्षमा कर दे तो वह सजा माफ हो जाती है। परंतु यहाँ पे महाभियोग क्षमादान में क्या होता है कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि जब मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, अब कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा आ गया जिसके देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाना जरूरी है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अध्यादेश लाकर अनुच्छेद 123 के तहत उस मुद्दा पे कानून बना सकता है जो पूरे देश में या लागू होगा। परंतु सत्र फिर जब सत्र चालू होता है तो सत्र में अगर इस कानून पे इस मुद्दा पे चर्चा ना हो तो यह कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर लगे कि इस मुद्दा पे देशव्यापी कानून बनाने की आवश्यकता है तो फिर दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, फिर वो कानून का रूप ले लेता है तो फिर वह कानून हो जाता है। अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि यदि आवश्यकता हो, राष्ट्रपति को लगे कि इस कानूनी मुद्दा पे हमको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। परंतु उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, मन हो तो माने, नहीं तो नहीं माने। अब राष्ट्रपति का तो पद निर्वाचन होता है, इसीलिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया महाभियोग, परंतु राज्यपाल तो प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है, तो इसीलिए राज्यपाल को हटाना हो तो फिर प्रधानमंत्री के अनुसार उसको वहां से हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कोई भी सिविल सेवक जो होता है वो कार्य करता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पढ़ लिए, राज्यपाल पढ़ लिए, तो उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति एक पद होगा, उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अब भारत के एक उपराष्ट्रपति हो तो करेंगे क्या? भारत के अगर एक उपराष्ट्रपति होंगे तो वो करेंगे क्या? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के प्रधान सभापति होंगे और राज्य के सभापति के रूप में जो कार्य होता है उस कार्य को उपराष्ट्रपति करेंगे। और इसी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति होने के लिए।